जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल गुरुजी गणित वाला के चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। निम्नलिखित के मान निकालिए। कह रहा है साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। तो आइए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखो हल करने का तरीका। दोस्तों आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में 60 अंश 30 अंश और सबकी मान निकालना हम बताएंगे। साइन 60 अंश का मान होता है कड़े में 3/2। साइन 60 अंश का मान होता है कड़े में 3/2 गुणते कास 30 अंश का मान होता है कड़े में 3/2। इसका भी मान होता है वहीं प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 इंटू बीच में गुणा का चिन्ह होता है गुणते कास 60 अंश का मान होता है 1/2। इसका भी मान वहीं होता है। अब क्या करेंगे कि कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 का गुणा होता है तो उसका मान हो जाता है 3 सिर्फ बटा में 2 दूना के 4 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 2 दूना के 4। इसका लसा ले लेंगे 4 लसा हो जाएगा 3 4 में 4 से भागने एक बार जाएगा 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 प्लस 1 4 बटा में 4 4 एकम 4। इसका मान 1 आएगा। नंबर 2 पे चलते हैं। 2 10 45 अंश 2 10 45 अंश तो 2 गुणते 10 45 अंश का मान होता है 1। तो 10 का वर्ग है तो 1 का हम वर्ग कर देंगे प्लस कास स्क्वायर 30 अंश कास 30 अंश का मान होता है कड़े में 3/2। इसका वर्ग कर लेंगे माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश साइन 60 अंश का मान होता है कड़े में 3/2। इसका वर्ग कर लेंगे। अब इसका जब वर्ग कर लेंगे तो ये गुणा कर लेते हैं 2 गुणते 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा प्राप्त। कड़ी में 3 का वर्ग होगा कड़ी में 3 गुणते कड़ी में 3 2 बार गुणा करेंगे जिस प्रकार गुणा किया तो 3 प्राप्त हुआ है उसी प्रकार ये भी 3/2 2 दूना के 4 हो जाएगा माइनस ये भी 3/4। क्या कर लेंगे इसका गुणा कर देंगे 2 एकम 2 एकम 2 2 एकम 2 प्लस 3/4 3/4 माइनस 3/4। इसके बटा में कुछ नहीं तो एक मान के लसा ले लेंगे 4 लसा हो जाएगा 4 को गुणा 2 में करेंगे 4 दूना के 8 माइनस 3 4 में 4 से भागने के एक बार जाएगा 1 का गुणा 3 में 3 एकम 3 माइनस उसी प्रकार ये भी 3 और दोनों को जोड़ देंगे 8 -3 -3 -6 हो जाएगा बटा में 4 6 में से 8 में से 6 घटेगा तो 2/4 कटा देंगे 2 एकम 2 2 दूना के 4 2 एकम 2 2 दूना के 4 1/2 प्राप्त होगा। इसका मान 3/4 माइनस 3/4 4 का मान लेंगे 3 - 3 ये प्लस था कट जाएगा 2 सॉरी 4 इसको यहाँ भी काट सकते थे हम। एक स्टेप बता दे रहे हैं 6 -6 बटा में 8 2/4 1/2 सॉरी यहाँ से मिस्टेक हुआ है ध्यान दीजिएगा 8 बटा में 8 -3 बटा में 4 दिया था यहाँ पे तो -3 और एक प्लस था दोस्तों ध्यान दीजिएगा एक प्लस था हम ध्यान नहीं दिए इसको प्लस ये कट जाएगा 8 में 4 से भाग देंगे 4 दूना के 8 प्राप्त होगा 2 आंसर इसका आएगा।
प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है cos 45 अंश sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। cos 45 अंश, तो इसको हल करेंगे। cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1/2 1/2 बटा में sec 30 अंश का मान होता है 2/3 प्लस cosec 30 अंश का मान होता है 2/1। ध्यान दीजिएगा। अब इसका लसा ले लेंगे। इसका लसा जब लेंगे तो कड़ी में 3 लसा हो जाएगा। कड़ी में 3 तो बचेगा यहाँ पे 2 प्लस कट जाएगा 2 कड़ी में 3 यहाँ बचेगा। तो हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 कड़ी में 3 बटा में कड़ी में 3। अब आइए नीचे देखते हैं। 1 बटा कड़ी में 2। अब इसको बटा में कर लेंगे। 2 प्लस 2 कड़ी में 3 बटा में कड़ी में 3। इसका गुणा ऊपर होता है और इसके नीचे वाला को गुणा ऊपर करेंगे, बीच वाला को बीच वाला में गुणा कर देंगे। तो इसका मान होगा 1/2 1/2 गुणते कड़ी में 3 बटा में 2 इसमें कॉमन ले लेंगे। 1 प्लस 2 इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कड़ी में 3। 1 प्लस कड़ी में 3 गुणा कर लेंगे। कड़ी में 3 हो जाएगा। कड़ी में 3 बटा में इसका गुणा दोनों में करेंगे। इसका गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें तो होगा इसका मान 2 कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2। इसका मान इतना होगा। उसके बाद कड़ी में 3 परमेकीकरण कर देंगे इसका। कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2 बटा में 2 कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 2 कड़ी में 2 कोष्ठक में कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 2। एक में प्लस होता है, एक में माइनस कर लेंगे। उसके बाद हम हल करेंगे। 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटा में 2 कड़ी में 6 माइनस 2 गुणा कर लेंगे। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 होगा। 2 कड़ी में फिर एक अब कर लेंगे गुणा पर। 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटा में 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 4 दूना 8। ये आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 4 पे चलना है। प्रश्न संख्या 4 का रहा है हमारा कि साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश बटा में सेक 30 अंश प्लस कास 60 अंश प्लस काट 45 अंश। तो आइए इसका मान निकालते हैं। हल करते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान होता है 1 प्लस माइनस सूत्र माइनस होगा। माइनस कोसेक 60 अंश का मान होता है 2 कड़ी में 3।
2 बटा कड़ी में 3, फिर इसके बटा में इसका मान निकालेंगे, सेक 30 का मान होगा 2 बटा कड़ी में 3, 2 बटा कड़ी में 3 प्लस का 60 का मान 1 बटा 2 प्लस काट 45 का मान होता है 1। और इसको हल कर लेंगे, इसके बटा में लसा लेकर के इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लसा ले रहे हैं 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 1 मान ले रहे हैं माइनस 2 बटा में कड़े में 3, इसका लसा ले लेंगे तो 2 कड़ी में 3 होगा, लसा होगा 2 कड़ी में 3 लसा हो जाएगा। इससे 2 कट जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3 बचेगा तो कड़ी में 2 से 2 कट जाएगा तो कड़ी में 3 बचेगा, तो कड़ी में 3 प्लस इसका भाग देंगे 2 कड़ी में 3 आएगा तो 2 कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 3 कट जाएगा, 2 दूना के 4, इतना मान इसका हुआ। अब इसका मान निकाल ले रहे हैं, नीचे वाला का 2 बटा में कड़ी में 3 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 1 मान ले रहे हैं, इसका लसा निकालेंगे तो 2 कड़ी में 3 इसका भी मान आएगा, लसा कट जाएगा कड़ी में 3 तो 2 दूना के 4 बचेगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो कड़ी में 3 बचेगा, प्लस 2 कड़ी में 3, यही इतना भाग देंगे इतना आ जाएगा, 1 में गुणा कर देंगे तो इतना मान आ जाएगा। इसका मान इतना हुआ तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पहले वाला का मान जितना आया था कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 माइनस 4 बटा में 2 कड़ी में 3, उसके बाद इसका मान लिख लेंगे 4, इसके बटा में फिर 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 बटा में 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3। अब इसका गुणा कर लेंगे, इसके मध्य में इसका गुणा उसमें करेंगे, तो या तो इसको करेंगे, ये 2 कड़ी में 3 भी है, 2 कड़ी में 3 भी है, कट जाएगा। अब आपको मान आएगा कड़ी में 3 लिख लेंगे 2 कड़ी में 3 माइनस 4 बटा में 4 प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3। अब इसमें से कॉमन कड़ी में 3 ले लेंगे, कड़ी में 3 कॉमन होगा, अब क्या करेंगे कि ये 2 कड़ी में 3 में से कड़ी में 3 जुड़ जाएगा, 2 कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3 जुड़ेगा तो 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटा में 2 कड़ी में 3 में ये भी जुड़ेगा तो 3 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3 प्लस 4, इसका परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि ये नीचे वाला जो होता है मान हमारा, इसका परिमेयीकरण करेंगे, ये प्लस वाली है तो माइनस में हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 ये कोष्ठक में, इसके बटा में 3 कड़ी में 3 माइनस 4 ये कोष्ठक में हो जाएगा। अब इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग 3 कड़ी में 3 का वर्ग होगा, 3 कड़ी में, अभी सूत्र बन गया 3 कड़ी में 3 माइनस 4, 3 कड़ी में 3 माइनस 4
तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 कड़े में 3 -4 का वर्ग, 2 है तो वर्ग कर लेंगे, बटा में इसका वर्ग, 3 कड़े में 3 का वर्ग माइनस एक कोष्ठक में प्लस बी, एक कोष्ठक में माइनस बी, तो 4 का वर्ग। अब इसके सूत्र के अनुसार इसको तोड़ेंगे, सूत्र के अनुसार इनको तोड़ लेंगे, सूत्र के अनुसार इनको तोड़ेंगे तो इनका मान आएगा 3 कड़े में 3 -4 का वर्ग बटा में 3 कड़े में 3 का वर्ग -4 का वर्ग। इसको हल करेंगे, तो ए का वर्ग इस सूत्र के अनुसार तोड़ेंगे, ए माइनस बी का वर्ग के हिसाब से तोड़ लेंगे, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग प्लस 2ab, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, सॉरी ए प्लस हो रहेगा माइनस 2ab, हल करेंगे इसको, तो 3 कड़ी में 3 का वर्ग -4 का वर्ग माइनस प्लस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग -2 गुणते 3 कड़ी में 3 गुणते 4 बटा में इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 3 कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 9 गुणते 3, कड़ी में 3 का 2 बार वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, -4 चौको 16। अगला स्टेप पे चलते हैं, इसका वर्ग होगा तो 3 का वर्ग इसी प्रकार होगा, 3 3 9, आइए 3 हो जाएगा, 9 27 लिख सकते हैं, प्लस 2 3 6 6 चौको 24, 2 3 6, 4 चौको 16 लिख लेंगे, -24, 2 3 6 6 चौको 24 कड़ी में 3, 24 कड़ी में 3 बटा में 29 27 -16, 29 27 -16 16। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, फिर करेंगे कि हम 27 और 16 जोड़ देंगे, 43 माइनस 24 कड़ी में 3, 24 कड़ी में 3 बटा में 27 में से 16 घटा लेंगे तो 11 प्राप्त होगा, यही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 5 पे चल रहे हैं, कह रहा है 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सिक्स स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश बटा में साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। तो इसको हल करेंगे, 5 गुणते कास 60 अंश का मान होता है 1/2, 1/2 वर्ग है तो इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस 4 सेक, तो 4 गुणते सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान होता है 2/कड़ी में 3, 2/कड़ी में 3, इसका वर्ग कर लेंगे, इसका वर्ग माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, तो 10 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग कर लेंगे, 1 का वर्ग बटा में पूरे की बटा में लिख लेंगे, साइन 30 अंश मान, साइन 30 अंश मान होता है 1/2, 1/2 का वर्ग प्लस कास 30 अंश मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, इसका वर्ग। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला गुणा करेंगे, 5 गुणते
1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 2 गुणते 2 का वर्ग 4 होगा, कड़ी में 3 2 बार गुणा करेंगे कड़ी में 3 का। एक बात ध्यान दीजिएगा कि किसी कड़ी में अगर कोई एक ही कड़ी में 2 बार आया या गुणा कर दिया जाए तो उसका मान सेम हो जाता है, 3 सिर्फ मिलेगा, कड़ी हट जाएगी। तो एक कड़ी में 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या होगा 3, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, बटा में इसके बटा में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, प्लस कड़ी में 3 का वर्ग होगा तो 3 प्राप्त होगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। उसके बाद उसका गुणा कर लेंगे, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5, बटा में 4, प्लस 2 का गुणा करेंगे 4 में 2 चौको 8, 2 चौको 8 बटा में 3, माइनस 1। इसकी बटा में भी 1 मान ले रहे हैं क्योंकि हमको लसा लेने में आसान पड़ेगा। इसके बटा में 1 बटा में 4 प्लस 3 बटा में 4, इसका लसा लेकर लगा रहे हैं 5 बटा 4 प्लस 8 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 1, इसका लसा लेंगे 4 3 12, 4 3 12 3 5 15, प्लस 4 3 12 3 बार गया है, 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 5 15, 3 चौको 12, 4 का गुणा 8 में करेंगे 4 8 32, माइनस 12 होगा, 12 एकम 12। अब क्या करेंगे 32 और 15 जोड़ लेंगे, 15 15 30 3 45, 45 2 47, माइनस 12 बटा में 12, 47 में से 12 घटा लेंगे 5 3, 35 बटा में 12, इसका मान होगा 35 बटा में 12, 35 बटा में 12। अब इसको हल करेंगे 1 बटा 4 को, 1 बटा 4 प्लस 3 बटा में 4, हल करेंगे 4 लसा हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 बटा में 4, कट जाएगा, इसका मान होगा 1, इसका मान होगा दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 4 ये छूट रहा है, 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे 16 होगा, 4 चौको 16, अब घटाएंगे 4 3 12 16 32 और 3 4 3 12 16 चौको ये 64 होगा, 64 15 जोड़ लेंगे 5 4 9 6 1 7, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 घटा लेंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 67, 67 बटा में 12, 67 बटा में 12, ये हुआ 67 बटा में 12। इसको घटाएंगे तो 1 प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, ये का गुणा इसमें करेंगे तभी इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 67 बटा में 12 आएगा, 67 बटा में 12। तो आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे इसका मान आया था 67 बटा में 12, ऊपर वाला का मान 67 बटा में 12 बटा में 1, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 67 होगा और 12 एकम 12। और दोस्तों हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो तो पूरा मान अंशों का मान निकालना बताएंगे।